नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे यूएसए के जो फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो इस समय अमेरिका की हालात हैं, जो मार्केट है वो एकदम से क्रैश कर चुका है और प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी डाउन हो गए हैं। ख़ासतौर से अमेरिका और कनाडा दोनों जगह ये हालात हैं। तो जानना चाहते हैं कि ये स्थिति कब तक रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका की जब नववर्ष की कुंडली हमने देखी थी, तब मैंने इस चीज़ को बताया था कि 2022 जो होगा वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा और फाइनेंशियली एकदम से क्राइसिस में ये कंट्री जाएगा। ये उनका एनुअल चार्ट में बहुत साफ दिख रहा था और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की जो कुंडली है वो 4 जुलाई 1776 की कुंडली है और वही कुंडली हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स लेके और उस पर प्रेडिक्शन करते हैं। और यदि मैं उस कुंडली को देखूं तो वर्तमान समय में राहु की महादशा में गुरु का अंतर है और राहु में गुरु के बाद फिर राहु में शनि का अंतर। तो शनि में तो स्थिति थोड़ा सा संभलेगी, लेकिन राहु की महादशा में गुरु का अंतर जो है पूरा 2023 तक है। गुरु जो है वो कुंडली में जो स्थिति है वो अस्त पड़ा हुआ है। तो कुंडली जो है अमेरिका की सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न खाली, दूसरे घर में शनि बैठा हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा घर खाली, छठे घर में केतु, सातवें में चंद्रमा, आठवें घर में कोई ग्रह नहीं है, नौवां दसवां खाली और 11वें घर में सूर्य, गुरु, वीनस, मंगल और 12वें घर में राहु और बुध यहाँ पे वक्री है। देखिए, जब इस कंट्री की ये कुंडली बनी थी तो उस समय जो इसकी होरा चार्ट थी वो बहुत स्ट्रांग थी। इसलिए ये कंट्री जो है ना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहा है और बहुत डेवलप किया है। पिछले 200 सालों 300 सालों में काफ़ी डेवलप किया और सुपर पावर बन के रहा। रसिया को हटा के खुद सुपर पावर बना। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि धीरे धीरे अमेरिका का थोड़ा सा पतन होगा और रसिया वापस आएगा। और उसके बाद ही आप देखिए यूक्रेन का वॉर हुआ और यूक्रेन के वॉर के बाद थोड़ा सा रसिया की जो स्थिति है वो पहले से बेटर हुई। सवाल ये उठता है, मेरे फॉलोअर्स ये जानना चाहते हैं कि जो कि इंडियन हैं और पिछले 30-35 सालों में अमेरिका गए हैं, आईटी सेक्टर के लोग हैं ये, तो उनका जाहिर उनका जो पैसा है वो रियल इस्टेट में और बिजनेस में लगा हुआ है। मेरी इनको सलाह रहेगी कि अगले 8 महीने तक बहुत संभल के चलें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का बहुत बढ़िया टाइम है क्योंकि मार्केट अमेरिका का और कनाडा का डाउन जाएगा। तो अगले 8 महीने, मैं इसमें 2-3 महीने और जोड़ूंगा तो 1 साल बोलूँगा, 1 साल तक जो स्थिति रहेगी अमेरिका और कनाडा की वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो जिनको प्रॉपर्टी लेनी है वो उसमें इन्वेस्ट करें। अमेरिका की कुंडली वैसे भी 7.5 में जा रही है, तो जब 7.5 में फंसेगी ये कुंडली तो मैंने तो 1 साल का बोला, लेकिन उबरने में कम से कम इसमें 2.5 साल लग जाएंगे। 2.5 से 3 साल का वक्त इसमें लगेगा वापस अपनी स्थिति में आने के लिए और तब तक रसिया बहुत आगे निकल जाएगा। यदि मैं यूएसए के प्रेसिडेंट की कुंडली देखूं तो यूएसए की प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उनकी कुंडली में शनि का गोचर जो होगा वो कुंभ राशि में जाएगा और ये गोचर जो होगा वो एक दृष्टिकोण से अच्छा भी होगा और केतु के ऊपर शनि का ट्रांजिट रहेगा और शनि की महादशा में ये लग गए हैं। 21 सितंबर 2022 से प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के ऊपर शनि की महादशा शुरू हो चुकी है और शनि 7वें घर में वक्री बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। और इस शनि को यदि मैं देखूं तो इसमें चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है और चंद्रमा जो है इस कुंडली में छठे घर में बैठा हुआ है। बताना चाहूँगा कि इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से जो याददाश्त से लेके जो एक प्रॉब्लम रही है वो वापस नज़र में आएगी। अपनी हेल्थ का ये ध्यान रखें
और इस कुंडली के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि अब जबकि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है प्रेसिडेंट हुए, प्रेसिडेंट की ओथ ली थी इन्होंने 20 जनवरी 2021 को, और लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। तो ये वक्त आ रहा है कि अब ये कुंडली जो है एक परिवर्तन की तरफ जा रही है, तो इनको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के एक सत्ता का परिवर्तन होगा, और ये वक्त बताएगा, लेकिन कुंडली में ये साफ नज़र आ रहा है। तो मेरे फॉलोअर्स को ये कहना है कि वो अपना ध्यान रखें, अपने फंड का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। रियल इस्टेट में करने का एक अच्छा वक्त है, और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। नमस्कार।